एक औरत को शादी के 5 साल बाद तक बच्चा नहीं हुआ। वह एक पंडित के पास गई और अपनी समस्या बताई। पंडित, तुम बद्रीनाथ जाकर तुम्हारे अपने नाम का एक दिया जला दो, जरूर कृपा होगी। 10 साल बाद पंडित उस औरत के घर आते हैं और देखते हैं कि 10 बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। पंडित, अरे वाह, बधाई हो। बच्चों के पिताजी कहाँ हैं? औरत, जी बद्रीनाथ गए हैं दिया बुझाने। अमिताभ बच्चन और प्राण साहब बस स्टॉप पर खड़े थे। बस आई, प्राण साहब बस में चढ़ गए, लेकिन अमिताभ नहीं चढ़े, क्योंकि बस पर लिखा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन ना जाई। शादी से पहले माँ ने बेटी को सलाह दी, बेटी ध्यान रखना कि यदि पति पहली बार उठे तो रब रूठे, दूसरी बार उठे तो दिल टूटे, तीसरी बार उठे तो जग छूटे, और अगर बार बार ही रुठता रहे तो निकाल डंडा, मार साले को जब तक डंडा ना टूटे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वाइफ ने पी शराब और थोड़ी देर पूछा, कौन हो? हस्बैंड। पागल हो गई हो, अपने हस्बैंड को भूल गई? वाइफ, नशा हर गम भुला देता है भाई साहब। अगर आप कहीं जल्दी में जा रहे हो और काली बिल्ली आपके आगे से गुजर जाए तो इसका मतलब छोड़ो, काली बिल्ली को आपसे ज्यादा जल्दी है। शहर में दारू के ठेके रात 10 बजे बंद होने का नियम लागू हुआ ही था कि एक शराबी बाइक लेकर तेजी से ठेके पर पहुंचा। ठेका बंद होने के 5 मिनट ही बचे थे। दारू की बोतल खरीदकर बहुत खुश होकर शराबी ने वह बोतल अपनी बेल्ट में फंसाई और बाइक स्टार्ट कर दी। थोड़ी दूर जाकर स्पीड ब्रेकर पर बाइक डिसबैलेंस हुई और शराबी बाइक सहित नीचे गिर पड़ा। शराबी का हाथ अपने पेट पर गया तो उसे कुछ गीला महसूस हुआ। उसने बुदबुदाते हुए कहा, रब करे खून ही होए। एक खरगोश रोज लोहार की दुकान पर जाता और पूछता, गाजर है क्या? लोहार रोज इनकार कर देता। फिर भी खरगोश अगले दिन उसी सवाल के साथ टपक पड़ता। एक दिन लोहार को बहुत गुस्सा आया और उसने थोड़े से खरगोश के आगे के दांत तोड़ दिए और बोला, अब तू गाजर खा। अगले दिन खरगोश आया और पूछा, गाजर का हलवा है क्या? वाइफ, जरा किचन से नमक लेते आना। हस्बैंड, यहाँ तो कहीं नमक नहीं है। तुम तो हो ही अंधे, कामचोर हो, एक काम ढंग से नहीं कर सकते, बस बहाने बनाते हो। जिंदगी में कुछ तो काम करो। वाइफ, मुझे पता था कि तुम्हें नहीं मिलेगा, इसलिए पहले ही ले आई थी। संता के घर 20 साल बाद बच्चा हुआ, फिर भी संता खुश नहीं था, बहुत उदास था। बंता, तू खुश नहीं है? संता, यार एक तो 20 साल बाद बच्चा हुआ और वह भी इतना सा। एक शराबी शराब की वजह से बर्बाद हो चुका था। उसने कभी ना पीने की कसम ली और घर से दारू की खाली बोतलें फेंकने लगा। पहली बोतल फेंक कर बोला, तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। दूसरी फेंक कर बोला, तेरी वजह से मेरा घर बिका। तीसरी बोतल फेंक कर बोला, तेरी वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। चौथी बोतल उठाई तो वह भरी हुई निकली। शराबी बोला, तू साइड में हो जा, तू बेकसूर है। लालू जी एक महीना ओबामा से इंग्लिश की क्लास लेकर लौटे। एक दिन ओबामा ने कॉल किया। ओबामा, हु इज स्पीकिंग? लालू जी, हम ससुरा ओबामा बोल रहा हूँ। 3 दोस्त एक ऊंची इमारत की 100वीं मंजिल पर रहते थे। एक दिन वे काम से घर लौटे तो लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। दोस्तों ने सीढ़ियों से ऊपर जाने का फैसला किया। पहले 50 मंजिल तक एक दोस्त ने एक्शन फिल्म की स्टोरी सुनाई और समय कट गया। इसके बाद दूसरे ने 99 मंजिल तक एक रोमांटिक फिल्म की स्टोरी सुनाई, लेकिन 100वीं मंजिल पर फ्लैट के बाहर पहुंचकर तीसरे दोस्त ने सिर्फ एक लाइन कही कि तीनों की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा, चाबी तो मैंने कार में ही भुलाया। मंटो, इंस्पेक्टर साहब मेरी मदद कीजिए, मुझे कोई धमकी भरे कॉल कर रहा है।
पुलिस वाला, कौन है वह? मंटू, मेरी गर्लफ्रेंड का पति। पुलिस वाला, फिर क्या था? अर्थात अब वह जेल में होगा। पहला सैनिक, तुम जान देने के लिए सेना में भर्ती क्यों हो गई? दूसरा सैनिक, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है और अकेले घर मुझे शांति नहीं मिलती। पहला सैनिक, मेरी शादी हो गई है और घर में शांति बनाए रखना असंभव है। धर्म पिता मतलब असली पिता नहीं, धर्म माता मतलब असली माता नहीं, धर्म पुत्र मतलब असली पुत्र नहीं, धर्म भाई मतलब असली भाई नहीं, धर्म बहन मतलब असली बहन नहीं, लेकिन धर्म पत्नी मतलब असली पत्नी। पता करो शास्त्रों में कहाँ गड़बड़ हुई है। डॉक्टर मुबारक हो, आपके घर लड़का पैदा हुआ है। संता, अरे ये तो कमाल की टेक्नोलॉजी है। बीवी मेरी हॉस्पिटल में है और बच्चा घर पैदा हुआ है। संता, यार मेरी पत्नी हमेशा साड़ियों की फरमाइश करती रहती है। कल ही एक साड़ी लेने को कह रही थी, आज सुबह फिर एक साड़ी मांग रही थी। बनता, अजीब बात है, इतनी साड़ियों का करती क्या है? संता, पता नहीं, मैंने कभी साड़ी लाकर तो नहीं दी। पत्नी ने पति को फोन किया। पत्नी, पति, जल्दी बोलो, मैं बहुत बिजी हूँ। पति, बोलो। पत्नी, एक अच्छी और एक बुरी खबर है। पति, सिर्फ अच्छी खबर सुना दो, बुरी खबर सुनने का टाइम नहीं है। पत्नी, ठीक है, अच्छी खबर यह है कि हमारी नई गाड़ी के एयर बैग बिल्कुल सही से काम करते हैं। मास्टर जी ने स्टूडेंट का पूरा लंच खा लिया और डकारते हुए बोले, बेटा घर जाकर मेरा नाम तो नहीं लोगे कि मैंने तुम्हारा लंच खा लिया? बच्चा मासूमियत के साथ, नहीं मास्टर जी, मैं घर जाकर बोल दूंगा कि मेरा खाना कुत्ता खा गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टीटी, क्यों पाजी, दिखता नहीं, लेडीज का डिब्बा है। सरदार जी, सॉरी जी सॉरी, मेरे को लगा आप मर्द हो। संता, तेरा भाई आजकल क्या कर रहा है? बनता, एक दुकान खोली थी और अब जेल में है। संता, वो क्यों? बनता, दुकान थोड़े से खोली थी ना। पत्नी, पति के घर से बाहर निकलते ही, भगवान के आगे हाथ जोड़कर घर से निकला करो, सारे काम अच्छे होंगे। पति, मैं नहीं मानता, शादी वाले दिन भी हाथ जोड़कर ही घर से निकला था। पप्पू, मुझे भी देखने दो किसका एक्सीडेंट हुआ है। बेड को हटाते हुए पप्पू चिल्लाता हुआ, जिसका एक्सीडेंट हुआ है मैं उसका पिता हूँ। रास्ते में गया और पप्पू ने देखा तो एक गधा मरा पड़ा था। एक बाबा का ज्ञान, जिंदगी में 3 चीजें कभी नहीं करनी चाहिए। पहला लव मैरिज, दूसरा अरेंज मैरिज और तीसरा मैरिज। पहला आदमी शराब के नशे में धुत होकर रेल की पटरियों के बीचों बीच जाते हुए, हे भगवान, मैंने इतनी सीढ़ियां पहले कभी नहीं चढ़ी। दूसरा आदमी, अरे सीढ़ियां तो ठीक है, मैं तो इस बात को लेकर हैरान हूँ कि हाथ से पकड़ने वाली ये रेलिंग कितनी नीचे लगी हुई है। रामू, यार जब तुम्हें गर्मी लगती है तो क्या करते हो? डोलू, तब हम एसी के सामने बैठ जाते हैं। रामू, और जब बहुत ज्यादा गर्मी हो तो क्या करते हो? डोलू, जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो फिर एसी को ऑन कर लेते हैं। नहीं सेक्रेटरी सर, आपकी बीवी मुझे इतनी शक भरी नजरों से क्यों देखती है? बॉस ठंडी सांस लेकर, क्योंकि तुमसे पहले वही मेरी सेक्रेटरी थी। दुकानदार, एक औरत को कपड़े दिखा दिखा कर थक गया, मुझे अफसोस है कि मैं आपको कोई कपड़ा पसंद नहीं करवा पाया। औरत, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सब्जी लेने निकली थी। युवक, डार्लिंग, क्या मैं पहला शख्स हूँ जिससे कि तुमने प्यार किया है? प्रेमिका,
हाँ भाई हाँ। पता नहीं तुम सारे मर्द लोग यही एक सवाल क्यों पूछते हो। लड़का कल तुम्हारे घर गया था, मुझे नहीं लगता हमारी शादी होगी। लड़की क्यों, पापा से मिले? लड़का नहीं, तुम्हारी बहन से मिला, सॉलिड लगती है। लड़का वो फेसबुक अपडेट कर लो। लड़की कैसे करते हैं? लड़का प्ले स्टोर पर जाओ और वहां से कर लो। लड़की हमारे गांव में ना है प्ले स्टोर। प्रेमी इंतजार की घड़ी बहुत लंबी होती है। प्रेमिका तो किसी और कंपनी के वॉच खरीद लो। मैं तुम्हारी उम्र कितनी है? वो 25 साल। मैं 5 साल पहले भी तुमने यही कहा था। वो देखा, हम लड़कियां जुबान की कितनी पक्की होती है।